Hello class, good morning. This is a new chapter class of botany. Botany में ये नया चैप्टर है. चैप्टर का नाम है द स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन. मीन्स क्या है? खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यविधि. अब खाद्य उत्पादन मीन्स क्या है कि हमारे ह्यूमन बींग्स की हम बात कर लें, चाहे एनिमल्स की बात कर लें या और भी किसी की बात कर लें, तो सभी को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, और वो तरह तरह से हम उसको प्राप्त करते हैं. अगर हम अपनी ह्यूमन बींग्स की बात करें तो जो हमारा फूड है, क्योंकि हमें क्या है, एक हेट्रोट्रॉप्स हैं, और हेट्रोट्रॉप्स क्या होता है, इन्हें प्लांट या एनिमल इन दोनों पर निर्भर रहना पड़ता है. अगर हम प्लांट से रिलेटेड चीज़ें खाते हैं तो वो प्लांट से जो गिव अप होती है उससे मिलती है, और एनिमल से रिलेटेड चाहे हम मछली की बात करें, चाहे हम एग की बात करें, चाहे हम जो मिल्क होता है मिल्क की बात करें या मीट की बात करें, तो ये सारा हमें एनिमल से प्राप्त होता है. तो इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी. पशुपालन होता क्या है, मत्स्य पालन क्या होता है, या जो मधुमक्खी पालन क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इस चैप्टर में हैं. ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनिमल हस्बेंड्री. क्या है? एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री या क्या हम इसको कहते हैं, पशुपालन. ठीक है, पशुपालन क्या होता है? हिंदी में हम क्या कहते हैं? पशुपालन. सीधी सी बात है, जो ऐसे पशु जो हम पालते हैं, जिनका हम उपयोग विभिन्न प्रकार से करते हैं, चाहे हम वो भेड़ की बात कर लें, बकरी की बात कर लें, या काऊ की बात कर लें, किसी की भी बात कर लें, तो वो सब पशुपालन के अंतर्गत ही आता है. पशुपालन पशुधन रखरखाव विज्ञान व कला है. ठीक है, जिसमें क्या है, कृषि विज्ञान की वह शाखा. ओके, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य द्वारा लाभ प्राप्ति हेतु पशुधन की देखभाल तथा उनका प्रबंधन किया जाता है, जो हमें पशुपालन कहलाती है. ठीक, मतलब क्या है, जो एग्रीकल्चर की है, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर वेयर वी डिस्कस अबाउट एनिमल विच गिव अस फूड और अदर थिंग्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. ओके, तो यहाँ पास एनिमल हस्बेंड्री का ये मतलब होता है. अगर हम और बात करें तो पशुपालन मुख्य रूप से क्या होता है, जितने भी हम ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें उनके लिए बहुत ही लाभदायी होता है, क्योंकि प्लांट और एनिमल दोनों से ही ये प्राप्त होता है जो भी चीज़ हम खाते हैं. चाहे हम किसी की बात कर लें, ऊँट, गाय, भैंस, बकरी, किसी की बात कर लें, तो सभी लोग हमारे लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं, लाभ प्रदान करते हैं. ठीक है, अब पशुपालन को उनके उपयोग के आधार पर कई भागों में बांटा जाता है. जो एनिमल हस्बेंड्री है उसको कई भागों में बांटा जाता है, अलग अलग जिस तरीके से होते हैं. जैसे पहला है मिल्च. क्या है? मिल्च. फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या मतलब है मिल्च एनिमल्स. देखिए, मिल्च एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जो दूध देने वाले होते हैं, जिसे हम दुधारू पशु कहते हैं, उसको हम मिल्च एनिमल या मिल्च एनिमल के नाम से जानते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या क्या है, जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, ऊँट है. ठीक है, इस तरीके के जितने भी होते हैं वो सब क्या है, हमारे मिल्च एनिमल्स में आते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो बोझा ढोने वाले होते हैं, ठीक है, ब्रॉड एनिमल्स. क्या होते हैं? ब्रॉड एनिमल्स. ब्रॉड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, जो बोझा ढोते हैं. ठीक है, भार जो उठाते हैं. ठीक, जिसमें हमारा ऊँट आ जाता है, जो कि एक रेगिस्तान या ड्रॉट का मतलब ही होता है क्या, सूखा. ठीक है, तो ऐसे स्थान पर जहाँ ये लोग पाए जाते हैं, चाहे हम किसी की बात कर लें, ऊँट की बात कर लें, घोड़ा, गधा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ब्रॉड एनिमल्स में आती हैं, जो कि अधिकतर क्या वर्ग करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए उपयोग में ही आते हैं, तो भार उठाने का काम करते हैं, इसीलिए इसे ब्रॉड एनिमल्स या भारवाही एनिमल्स के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट जो है, अगर हम थर्ड की बात करें, जो एग्स या मीट जो प्रदान करते हैं. ठीक है, एग एंड मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स. क्या है? एग एंड मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स जो होते हैं. ठीक है, मतलब जो अंडे देते हैं और जो मीट प्रदान करते हैं. जैसे अगर हम मुर्गी की बात कर लें तो वो भी है.
ठीक है। तो मुर्गी क्या है, अंडे भी देती है और उसको यूज़ भी किया जाता है खाने में भी, या बकरी एक मीट के रूप में यूज़ किया जाता है। ओके, इसी तरीके से और अगर हम बात करें, भेड़ है, मछली है, फिशेस जो होती हैं, वो भी हम क्या है मीट के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, जो अंडे देने वाले या मीट के रूप में प्रदान होते हैं उनके बारे में। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, जितना जैसे हम कोई भी सर्दियों की चीज़ें पहनते हैं, है ना, क्या पहनते हैं, स्वेटर वेटर पहनते हैं, उससे ऊन निकलता है, ठीक। तो बाल तथा चमड़ा देने वाले, मतलब ऊन तथा चमड़ा देने वाले एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, जैसे ठीक है, क्या है, हेयर एंड हाइड प्रोवाइडिंग, क्या है, हेयर एंड हाइड प्रोवाइडिंग एनिमल, ठीक है। ये कैसे एनिमल होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिससे हमें हेयर, बाल जो होते हैं वो प्रदान होते हैं, या जिससे लेदर बनता है, चमड़ा, ठीक है, जिससे हम जैसे जंतु जिनमें हमें चमड़ा प्राप्त होता है वो एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, इस कैटेगरी में इसको बांधा जाता है। और अदर उत्पाद जो प्राप्त होते हैं, जैसे जो हमें शहद प्राप्त होता है, ठीक है, तो किससे प्राप्त होता है, मधुमक्खी से, ठीक। तो ये भी क्या है, हमारे लिए उपयोगी है एक एनिमल की ही कैटेगरी में आते हैं, है इंसेक्ट, लेकिन एनिमल की ही कैटेगरी में ये आते हैं, ठीक है, इंसेक्ट हो गए। इसी तरीके से जो बॉम्बिक्स मोरी है, रेशम का कीड़ा जो होता है, उससे भी हमें क्या रेशम प्राप्त होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, उन्हीं में क्या है वो एनिमल हस्बेंड्री में शामिल किए गए हैं। अब पशुपालन के लाभ क्या होते हैं, एडवांटेज क्या होता है इसका, एडवांटेज, ठीक। पशुपालन अगर करेंगे तो देखिए एनिमल्स हमारे लिए उपयोगी होते हैं, बाई चांस हो जाता है जो हमारे हानिकारक हो, तो क्या है जो पशुपालन होता है हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। अगर हम पहले के समय की बात करें तो एनिमल्स जैसे बैल होते हैं, क्या वो करते थे, जो खेत की जुताई होती थी उनमें बहुत ही लाभकारी होते थे, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, इन्हें हम क्या कह सकते हैं, किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी कहा जाता था, ठीक। इससे क्या है, किसानों को पूरे वर्ष काम धंधा सुनिश्चित हो जाता है, ठीक। मतलब अगर पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें हो रही है तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फार्मर्स को नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पशुपालन जो होता है पशुओं की नस्ल से में सुधार करता है। पशुपालन मतलब अगर हम तरह तरह के एनिमल हस्बेंड्री का यूज़ करेंगे, तरह तरह के पशु को पालेंगे, तो उसमें क्या होगा, जो किस्म अच्छी किस्म की नहीं है तो उनको हम हटा सकते हैं और अच्छी किस्म की जो नस्ल है उसको हम पैदा कर सकते हैं, जिससे आगे की जो ग्रो होगी या जनरेशन होगी वो भी अच्छी नस्ल की ही होगी। ओके, पशुपालन जो है वो फसल उत्पादों, खाद आदि के परिवहन हेतु भार वाहन के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी चीज़ है जैसे रेगिस्तानी एरिया या पहाड़ी एरियो में क्या होता है, इन्हीं का यूज़, एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, चाहे वो बोझा ढोने के लिए हो, भार उठाने के लिए हो, तो वो भी हमारे लिए क्या होता है, लाभ है, एडवांटेज है, ठीक। इसके बाद क्या है, और भी जैसे गुणवत्ता, खाद्य की गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, जो हम प्लांट में या हम फील्ड में खाद को डाल रहे हैं वो भी अच्छी क्वालिटी की ही डालें, अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगी, वो भी उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके, इसी तरीके से क्या है, जो फार्म पशुओं का प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है, मीन्स क्या है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या होता है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट, डेयरी फार्म मैनेजमेंट या जो डेयरी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनका प्रबंधन हम किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम होगा, दूध जो उत्पाद होते हैं या दूध से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं या दूध, वो सारी चीज़ें क्या है, क्या है, डेयरी फार्म में ही यूज़ की जाती है। तो इसमें किया जाने वाला दुधारू पशुओं का प्रबंधन डेयरी उद्योग कहलाता है, या जिसे हम डेयरी के नाम से जानते हैं, जहाँ दूध तथा उससे निर्मित जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पास मिलती हैं। हम चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करें, हर जगह क्या है, मिल्क की आवश्यकता पड़ती है, उससे बनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे काऊ है, काऊ का जो नेम होता है, जूलॉजिकल नेम होता है, उसका नाम क्या है, बॉस इंडिकस, ठीक है। काऊ का जो जूलॉजिकल नेम है वो बॉस इंडिकस है, ठीक। जो क्या है, गोवंश, कैटल, जिसे हम कैटल कहते हैं, इनका भी यूज़ हम क्या करते हैं, दूध के रूप में करते हैं और इससे तरह तरह की चीज़ें निर्मित करते हैं, ठीक है।
तो डेयरी फार्म में कुछ ऐसे प्रमुख अच्छी चीज़ें हैं, कुछ अच्छे पहलू हैं, अच्छी नस्ल होती है कई सारे लोगों की, ठीक है। हम गाय की बात करें, भैंस की बात करें, सभी में कुछ ऐसी भी नस्ल पाई जाती है जो अधिक से अधिक दूध को क्या है देती है, ठीक है। तो उनको उस तरीके की नस्लों को अधिक बढ़ावा देना चाहिए और जो कम दूध देती है तो उनको धीरे धीरे क्या है कम करना चाहिए, ताकि जो हमारा प्रबंधन है वो आसानी से और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से आगे बढ़ सके, जिससे क्योंकि दूध के द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें निर्मित होती हैं, ठीक। अब फार्म का हम रख रखाव किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मेंटेनेंस ऑफ फार्मिंग का कैसे रख रखाव सब कर सकते हैं। इसमें पहली बात क्या है, एक ऐसी जगह, पहले पॉइंट की अगर हम बात करें रख रखाव में, तो इसमें एक ऐसी जगह को चूज़ करना चाहिए जो एरिया बहुत ही बड़ा हो और वहाँ उनके भोजन के लिए, ठीक है, हम घास फूस की बात कर रहे हैं, या उनके लिए जो भी चारा होता है वो भी अच्छी तरीके से वहाँ पास प्रोवाइड हो सके, क्योंकि जितना अच्छा उनको न्यूट्रिशन होगा उनका उतने अच्छे वो दूध देंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, इसमें पशुओं की प्रतिकूल मौसम व पक्षियों से सुरक्षा के साधन भी होने चाहिए। मतलब अगर वेदर में कुछ भी परिवर्तन हो रहा है तो उसके लिए भी क्या है, उनको सुरक्षित रखने के लिए अच्छा स्थान की जगह होनी चाहिए। या कभी कभी क्या होता है कि कोई भी ऐसे प्रेडेटर्स आ जाते हैं या कुछ ऐसे परपक्षी आ जाते हैं जो कि उनको क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो उनको सुरक्षा के लिए भी ये बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद क्या है, इसमें पशु चिकित्सक का नियंत्रण हमेशा विजिट होना चाहिए। मीन्स क्या है, अगर किसी कारणवश पशु में किसी तरीके की डिजीज़ हो जाती है तो ये नहीं कि डिजीज़ हो गई तो वैसे ही चलती रही, क्योंकि ये क्या होगी, एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसफ़र हो जाती है, जिससे क्या होगा, जितना भी हमने अच्छा रख रखाव किया है वो सब बेकार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा पशु पालन है वहाँ पास क्या है, डॉक्टर भी होने चाहिए, ठीक। या अगर डॉक्टर नहीं है तो हर मंथ या 15 दिन में क्या होगा, डॉक्टर का विजिट होना चाहिए, ताकि अगर किसी कारण कोई भी पशु बीमार हो जाता है या डिजीज़ हो जाती है तो उसका अच्छी तरीके से इलाज हो सके, ठीक है। और क्या है, इसमें जो दूध दोहने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, क्योंकि अगर उनमें भी प्रॉब्लम होगी तो उससे क्या होगा, पशुओं में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ओके। अब पशुओं के चारा की हम बात करें, पशुओं के चारा या फीड ऑफ कैटल, जिसे हम फूडर के नाम से भी जानते हैं, भूसा, ठीक है। तो वो भी जब होता है तो उसमें क्या है, पोषक पदार्थ बहुत ही अच्छी मात्रा में होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं से भी हम चारे को ले आते हैं जिसमें पोषक पदार्थों की कमी होती है, जिसके कारण भी डिजीज़ हो जाती है। तो पशुओं को ऐसा चारा खिलाना चाहिए ताकि वो डिजीज़ लेस भी रहे और अच्छी तरीके से अच्छी नस्ल भी हो और साथ में दूध अच्छी प्रोडक्शन उसका किया जा सके, ठीक। उसके बाद कुछ पादप रेशे होते हैं, रफेज जिसे कहते हैं, पशुओं के खाने के अधिकांश पादप रेशे से ही बनते हैं। सेलुलोज से बने होने के कारण इनका पोषक जो मान होता है, न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है। ये पचा लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। उसके बाद क्या है, इसमें कुक्कुट फॉर्म प्रबंधन है या फॉल फॉर्म मैनेजमेंट, मीन्स जो मुर्गी होती है, ठीक है, उनको अब उनका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पास जो उनका प्रबंधन है वो किस तरीके से किया जा सकता है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉल्स फॉर्म मैनेजमेंट, ठीक है। मतलब जो मुर्गी पालन हम कह सकते हैं, फॉर्म मैनेजमेंट, जिसे हम मुर्गी पालन कहते हैं। मुर्गी पालन जो होती है, ठीक है, मतलब मुर्गियों को पालना ही क्या होता है, मुर्गी पालन कहलाता है। मुर्गियों का पालन अंडों के उत्पादन तथा मांस के लिए किया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, जो अंडे होते हैं, एग्स होते हैं और मीट होते हैं, उनके उत्पादन के लिए किया जाता है। मुर्गी पालन जो है एक निरंतर अच्छे क्षेत्र में होना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी बहुत ही क्या होती है, डिजीज़ फैलती है, ठीक। तो अंडों के उत्पादन में होने वाली जो बढ़ोतरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, सिल्वर क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन बन जाएगा कि सिल्वर क्रांति क्या है, सिल्वर क्रांति या रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ठीक। तो क्या है सिल्वर क्रांति, क्या है, एग्स के उत्पादन में वृद्धि, अंडों की जो प्रोडक्शन है उसमें ग्रोथ क्या होता है, वो हमारा
क्या है, एक्स ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ एग ग्रोथ, ठीक, इज कॉल्ड सिल्वर रिवोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। इसके बाद क्या है, कुक्कुट की बहुत ही नस्लें होती हैं, अलग अलग टाइप की नस्लें होती हैं। वो नस्लें देशी में भी होती हैं, विदेशी नस्लें भी पाई जाती हैं। देसी नस्लें में अगर हम कहें तो देसी नस्लों में कई सारी हैं, जैसे टेनिस, ब्रह्मा, चटका, पंजाब भूरा, टाइगर, बसरा आदि कुक्कुट इसकी देशी नस्लों में आती हैं। ठीक है, ये सब क्या है, इसकी नस्लें हैं। ठीक, पंजाब है, पंजाब भूरा है, असील है, टाइगर है, बसरा है। ठीक, ये सब क्या है, उसकी देशी नस्लों में शामिल है। ये नस्ल क्या है, मुर्गी, इसमें क्या होता है, इनका अगर हम वेट की बात करेंगे तो 3 to 4 kg होता है। और क्या है, जो हमारी और भी हैं अलग अलग तरीके से, मतलब जिस तरीके की नस्ल होती है उनका वेट अलग अलग होता है, उसी तरीके से अलग अलग वो काम करती हैं, अलग अलग प्रोडक्शन करती हैं। जरूरी नहीं है कि सारे, अगर एक मुर्गी 10 अंडे दे रही है तो और दूसरी नस्ल की मुर्गी भी 10 ही अंडे देगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर विदेशी नस्ल की हम बात करें तो जैसे वाइट लेगहॉर्न है, पॉलीमाउथ है, रॉक है, रोडे, आइसलैंड रेड है, न्यू हैम्पशायर, ससेक्स। ठीक, ये सारी मुर्गियों के क्या है, विदेशी नस्लें होती हैं, जो कि एग्स प्रोडक्शन में और जो मीट फॉर्मेशन में ये सब क्या करती हैं, सहायता देती हैं और देखभाल करती हैं। कुछ संकर नस्लें होती हैं या हाइब्रिड नस्ल भी होती है, जैसे अंडे तथा मांस के उत्पादन हेतु संकर नस्लों का उपयोग किया जाता है। वो नस्लें जैसे HH260, उसके बाद IBL 80, ILS S2। ठीक, ये सारे क्या हैं, सब संकर नस्लों में शामिल है, जो कि मुर्गी में आता है। ठीक, इस तरीके से क्या है, अगर किसी कारणवश इनमें कोई रोग हो जाता है, ठीक है, जिसे हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं, तो ऐसे क्या होता है, ये क्या है, एक विषाणु जनित रोग होता है, जो एवियन फ्लू भी जिसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एवियन फ्लू के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला जो संक्रमण हुआ था वो 2004 में हुआ था। ठीक है, जो कि बहुत ही एक महामारी के रूप में फैल गया था बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू का कारण जो था वो H5N1 वायरस था। ठीक है, बर्ड फ्लू का मेन कारण क्या था, H5N1 जो वायरस था इसमें क्या होता था, स्वस्थ पक्षियों का पृथक्करण आवश्यक होता है। ठीक, क्या है, अगर किसी भी मुर्गी को डिजीज़ हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसको वहाँ से हटा दिया जाए, क्योंकि उसी से क्या होगा और मुर्गियों में भी ये रोग तुरंत फैल जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें मत्स्य पालन की या पिस्सीकल्चर की, तो पिस्सीकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो पिस्सीकल्चर के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें। ठीक है, आज के लिए आज की क्लास में इतना ही। आप लोग वीडियो देखते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। ओके, हैव अ गुड डे।